The more I learn, the more I realize how much I don't know. आप सभी हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कौन सी कंपनी सही है, ये कैसे पता लगाया जाए। क्योंकि हर शहर में एक नई कंपनी है, कुछ नई है, कुछ पुरानी है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि काफी लोगों ने फ्रॉड्स को फेस किया है। ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस किसी के भी दिमाग में नेगेटिविटी लेकर आ सकते हैं। अब वही नेगेटिव और बैड एक्सपीरियंसेस लोग अपने जानने वालों को आगे देते हैं। देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं इससे उनका तो लॉस ही होता है। क्योंकि जब भी आपके सामने करेक्ट और राइट अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे रिग्रेट कर देते हैं अपने उन्हीं बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये वही राइट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप भगवान से मांगते हैं, ये कहकर कि हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखाइए। और आप वो सही रास्ता नहीं चुन पाते उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि वो आपको ऐसा करने से रोकते हैं। अब ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है, इसीलिए हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको बता सकते हैं कि ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस से आपको एक सीख लेनी चाहिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको ओपन माइंड होकर देखना चाहिए, भले ही आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या नहीं, लेकिन उसे एक बार सुनिए जरूर। क्या पता उसमें आपको ऐसा कुछ मिल जाए जो आप हमेशा से करना चाहते हो। फिल्म बिजनेस में लोगों के नेगेटिव थॉट्स का रीजन उनकी खुद की ही बार बार दोहराई जाने वाली गलतियां होती हैं। जैसे कि लोगों का अक्सर यही मानना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपने शुरुआत में ही ज्वाइन किया है तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए जब भी कोई नई कंपनी आती है तो लोग यही सोचते हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर ली जाए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी ले पाएं। बट इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। जब जागो तभी सवेरा। बट द पॉइंट इज कि एटलीस्ट जागिए तो सही। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लेकिन लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में यहाँ मात खाते रहते हैं। जो इसकी प्रायोरिटी है उस पर ध्यान नहीं देते। बट द फैक्ट इज कि अगर आपने सही ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी समय ज्वाइन किया है और मेहनत के साथ आप उसमें काम करते हैं तो आपको सक्सेस तो जरूर ही मिलेगी। और एक सही नेटवर्क को ज्वाइन करना मतलब दुनिया में किसी भी जॉब से बेहतर ऑप्शन को पा लेना है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स जिनका फिल्टर लगाकर आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है और कौन सी कंपनी आपके लिए सही है। देखिए, हर बात को समझने के लिए 2 तरीके होते हैं, पहला टेक्निकल, दूसरा लॉजिकल। तो अगर मैं आपसे टेक्निकली बात करूंगी तो हो सकता है कि आपको हमारी ये वीडियो बोरिंग लगने लगे, लेकिन इसीलिए कि आपको ये वीडियो बोरिंग ना लगे तो मैं आपसे लॉजिकल इश्यूज पर रिलेटेड बात करूंगी। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ अपना पहला कदम रखा ही नहीं है और शायद आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे भी लॉजिकल बातें सुनने का मजा कुछ और ही होता है। तो हम टेक्निकली बात ना करके लॉजिकली बात करेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से सिक्योर कर सके। जो भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी वो स्टेप बाय स्टेप होंगे जिन्हें अच्छे से समझकर आप सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चयन कर सकेंगे। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए चलिए जानते हैं वो कुछ जरूरी बातें। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कंपनीज प्रोफाइल, और यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जब भी आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप खुद उसे रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पर सवाल आता है आपकी खुद की फेस वैल्यू का। प्रोफाइल से मतलब सिर्फ कंपनी के स्टैंडर्ड से ही नहीं है। प्रोफाइल से मतलब होता है कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और उसका फ्यूचर क्या है। वेल यस, पास्ट से आप जान सकेंगे कि कंपनी के कमिटमेंट्स क्या हैं, कंपनी किस वजह से शुरू की गई थी, कंपनी का कल्चर किस तरह का है, वगैरह वगैरह। बट इसको और आसानी से समझने के लिए एक ट्रिक आपको बताती हूँ। अगर कंपनी आज से 6 या 7 साल पुरानी है, मतलब 6 से 7 सालों से मार्केट में हो गए हैं काम करते हुए, तो कितने प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के और किस तरह की मैनेजमेंट को वो लेकर आई है मार्केट के अंदर। वो आज भी उसी मैनेजमेंट और उन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है या उसने खुद को समय के साथ और उसके मुताबिक चेंज कर लिया है। अगर नहीं करा है तो आपको भी डिसीजन अभी नहीं लेना है, आपको कुछ टाइम और होल्ड करना है। क्योंकि उसके बाद बात आती है प्रेजेंट की, कि क्या कंपनी आज जिस लेवल पर है वहां से नेक्स्ट लेवल पर मूव ऑन करने के लिए कंपनी किस तरह की प्लानिंग्स कर रही है।
कंपनी अपने लीडर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ के लिए क्या प्लानिंग कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स पर कंटिन्यू R&D कर रही है या नहीं, और लास्ट इज फ्यूचर। ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई विजन ही नहीं है और जैसा चल रहा है कंपनी सब कुछ उसी तरीके से लेकर चलना चाहती है, सो प्लीज आप इस तरह की कंपनी से दूर रहें, क्योंकि वहां पर आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको देखना है कि कंपनी शुरू क्या हुई थी, कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स थे और आज कितने हैं, और फ्यूचर में कंपनी किस विजन को लेकर काम कर रही है। सो द सेकंड पॉइंट इज कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पूरी दुनिया में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उस कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स या फिर उनके सर्विसेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, क्या वो एक आम आदमी के बेसिक नीडेड प्रोडक्ट्स जो भी उनको जरूरत होती है वो कैरी कर रही है, या फिर रेयर नीडेड प्रोडक्ट्स वो रखती है। और इन दोनों में से जो कंपनी नीडफुल प्रोडक्ट्स रखती है, आपके लिए उस कंपनी का चयन करना बेहतर होगा, बिकॉज जितने ज्यादा नीडफुल प्रोडक्ट्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड होगी। और सिर्फ नीडफुल प्रोडक्ट होने से काम नहीं चलता, वो अफोर्डेबल भी होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट सिर्फ एक लिमिटेड मार्केट तक ही पहुंच पाए। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो बेसिक नीड्स या फिर वेलनेस के प्रोडक्ट्स का बोलकर मार्केट में काम कर रही हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती हैं कि आप या तो इतने की परचेजिंग कीजिए या फिर किसी और से भी करवाइए और आपको मंथली इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है, प्लीज इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये वही कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम खराब करती हैं। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचकर देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी से एक बार प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम या फिर मंथली पैसे क्यों देगी? ये आपकी और हमारी दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरह की कंपनीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि हमारे इन्हें ज्वाइन करने से ही इस तरह की कंपनीज चलती हैं और फिर एक आम आदमी का एक बड़ा नुकसान होता है, जिसका हम सभी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसीलिए आप जिस भी कंपनी का चुनाव करें, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जिनकी रीपर्चेज आए, मतलब लोग उन्हें बार बार खरीदें और लोगों को उनसे फायदा पहुंचे, उनकी हेल्थ में सुधार आए। सो द थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन सिस्टम। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एजुकेशन सिस्टम एक वो चीज है जो आपको वाकई में एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि ये आपका माइंडसेट बदल देता है। क्योंकि जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो किसी न किसी सेमिनार से इंस्पायर होकर आप ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, जब वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मगर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। एजुकेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ आपको एजुकेट करना ही नहीं होता, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको बिजनेस में सफलता दिलाना होता है। इसीलिए आपको जब भी किसी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम दिखे तो सबसे पहले ये देखिए कि उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में डुप्लीकेशन कितना पावरफुल है। अगर डुप्लीकेशन सिस्टम पावरफुल नहीं है तो आप उस कंपनी को मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका उससे फायदा नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड ही डुप्लीकेशन से होता है। अगर वो नहीं है तो यकीन मानिए कोई फायदा नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एनरोल होने का, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से तो आपके ड्रीम्स को ही पुश मिलेगा, लेकिन अकाउंट में पैसा सिर्फ काम करने से आएगा। उसके बाद जरूरी होती है कंपनी के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, क्योंकि अगर हमें खुद को नहीं पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है तो हम कैसे खुद उसे यूज करेंगे और लोगों को सजेस्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Now the fourth point is plan and payout. Company's plan is very important because plan बिल्कुल simple and easy to understand होना चाहिए। आपको प्लान में नोटिस करना है कि कोई फिक्स इनकम की तो बात नहीं हो रही है, अगर हाँ तो उससे बिल्कुल दूर रहें, बिकॉज फिक्स इनकम मीन्स फ्रॉड। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कोई हिडन पॉइंट तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा हो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है, या फिर वहां से कुछ बातों को घुमाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उस बात को वहीं क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। वैसे तो कभी भी वन टाइम में प्लान जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम 3 से 5 मिनट के अंदर प्लान समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो आप लोगों को मार्केट में जाके वो प्लान ठीक तरीके से समझा सकेंगे। प्लान से 100% लिंक करता है पे आउट। पे आउट से मतलब है जो भी पे आउट मॉडल आपको प्लान समझाते वक्त बताया गया था, क्या उसी हिसाब से कंपनी पैसा आपके अकाउंट में दे रही है, या फिर ऐसा कोई डिडक्शन तो नहीं हो रहा है जो प्लान के वक्त नहीं बताया गया था।
और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है अपने पे आउट को रिलीज करने के लिए। सो बी केयरफुल। सो द फिफ्थ पॉइंट इज कंपनीज मैनेजमेंट एंड देयर सर्विसेज। ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। तब अगर कंपनी की मैनेजमेंट ही स्ट्रांग नहीं है तो आप किस तरह से न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्व करेंगे जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो वो किस तरह से लोगों को ठीक से सर्विसेज दे पाएगी और एक टाइम बाद कंपनी को वाइंड अप करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको देखना है कि कंपनी खुद पर कितना काम कर रही है, कंपनी अपने मैनेजमेंट को कितना स्किल्ड रखती है, क्या कंपनी का बैकएंड स्ट्रांग है, क्या वो अपने प्रोडक्ट्स की R&D करके उन्हें अपग्रेड कर पा रही है या नहीं, कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को किस तरह से मेंटेन कर रही है। ये सभी बातें जानना आपका हक है, तो इन सभी बातों पर जरूर नजर डालिए। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज स्पॉन्सर एंड टीम। आप शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे। स्पॉन्सर का मतलब है जिसके भी साथ आप बिजनेस को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि पहले के बताए हुए 5 पॉइंट्स कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर ही गलत है तो इन पॉइंट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो कि कहते हैं कि मेरे मेंटर, मेरी अपलाइन, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव लाए। और वहीं मुझे ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरी अपलाइन ने बहुत कुछ सिखाया, मतलब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अंत में मेरी अपलाइन ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और इसीलिए मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। देखिए, बहुत जरूरी है उन लोगों का साथ जिसके साथ आप अपने फ्यूचर की शुरुआत करने जा रहे हैं, मगर अगर आपको सही साथी ना मिले तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम इससे किसी को जज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ बातों को ध्यान में जरूर रख सकते हैं। तो किसी के भी साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कहीं वो कोई लालच तो नहीं दे रहे हैं, कहीं वो बार बार आपका फायदा तो नहीं दिखा रहे हैं, कहीं वो हर 4 से 5 महीने में कोई न्यू कंपनी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और वो अपनी अपलाइन के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही करता है। अगर इन सभी बातों में से कोई भी बात आप मैच कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने की।